22nd MCQ of the chapter of memory is retrograde amnesia is a phenomenon in which a person suffering brain injury in an accident loses memory of dash। retrograde amnesia हमें बताना है कि क्या होता है और जिसमें कौन सी मेमोरी जो है वो इंडिविजुअल जो है वो लॉस कर बैठता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो है वो एमनीशिया की टाइप है। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया एक कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल की पार्शियल या फिर कंप्लीट मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं एमनीशिया की। एक होता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया, एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंटीरोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल को कोई ब्रेन इंजरी हुई है या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है या कोई न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डैमेज हुआ है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो कोई नई मेमोरीज जो है वो फॉर्म्ड नहीं कर पाता और ना ही कोई न्यू इंफॉर्मेशन लर्न कर पाता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया में पर्सन को जब कोई ब्रेन इंजरी हो या कोई न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डैमेज हो या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, सो उस इवेंट से पहले जितनी उसकी मेमोरी होती है वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता आफ्टर द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डैमेज और एनी फिजिकल इंजरी। मतलब जो इंजरी हुई है या जो भी ब्रेन डैमेज वगैरह हुआ है उसके बाद वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी उस इवेंट से पहले या उस इंजरी से पहले वाली जो मेमोरी है वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता। इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया। अब हमें बताना है कि इंडिविजुअल जो है वो रेट्रोग्रेड एमनीशिया में कौन सी मेमोरी जो है वो लॉस कर बैठता है। ऑप्शन ए है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। क्या वो अपनी अर्ली चाइल्डहुड की तमाम एक्सपीरियंसेस को भूल जाता है। ऑप्शन बी है इवेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, के इंजरी के बाद वाले जो इवेंट्स होते हैं उसको भूल बैठता है। ऑप्शन सी है इवेंट्स इमीडिएटली प्रायर टू द इंजरी विद अर्लियर मेमोरी बीइंग अनइम्पेयर्ड, इंजरी से पहले वाले जो इवेंट्स हैं वो और जो उसकी अर्लियर मेमोरी एक्सपीरियंसेस थे, मतलब फॉर सपोज के इंजरी से बहुत पहले के एक्सपीरियंसेस वो उसके जो है वो डैमेज नहीं होते, वो उसको रिकॉल कर पा रहा है टू सम एक्सटेंट आफ्टर द इंजरी। लेकिन जो उसके इवेंट से बिल्कुल पहले होने वाले जो इवेंट्स थे, मतलब उस इवेंट से यहाँ मेरा मतलब क्या है कि जो भी अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है या कोई ब्रेन इंजरी हुई है या कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है तो मैं इसको इवेंट कह रही हूँ। तो इससे पहले जो उसकी मेमोरीज थी वो भूल जाता है, लेकिन उसकी जो अर्लियर मेमोरीज थी, मतलब बहुत पुरानी जो मेमोरीज थी, वो जो है वो इम्पेयर्ड नहीं होती। ऑप्शन डी है उसकी जो मिडिल चाइल्डहुड इवेंट्स थे क्या वो भूल जाता है। देन अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, मतलब उस इंजरी के बाद वो अपने मिडिल चाइल्डहुड इवेंट्स जो हैं वो उसको थोड़े बहुत याद हैं, लेकिन जो उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको भूल जाता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, के उस इंजरी को होने से पहले वाले जो इवेंट्स हैं वो उनको भूल जाता है, लेकिन उसके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसकी अर्ली मेमोरी होती है वो इतनी ज्यादा इम्पेयर्ड नहीं होती, इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होती। मतलब उसको जो अपने बिल्कुल बहुत पुराने या जब वो बचपन में था तो उसके इवेंट्स जो हैं वो उसको समहाउ याद होते हैं, वो उसको रिकॉल कर सकता है, लेकिन उस इंजरी से पहले, उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से पहले वाली जो बिल्कुल मेमोरी है वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता रेट्रोग्रेड एमनीशिया में। सो 22 MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।